मुझे कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो, और अनगिनत सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार हो। अच्छा, आज इतना बड़ा एक लाइन यहां जुड़ा हुआ है, स्वस्थ भारत, तो उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा। बाबा रे बाबा रे बाबा, देवा देवा देवा, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। अरे रुको जरा, सबर करो। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखे कौन नया खिलाड़ी आया है। जूम करो। आज अगर देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होता। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, मेरी शिक्षा ही नहीं हुई है, इसलिए बढ़ गया। मारम ना एक के फर्ज में लगभग। अगर किसी देश का प्रधानमंत्री ये विचार रखता है कि पढ़ाई लिखाई विकास के लिए जरूरी नहीं है, वो देश कैसे तरक्की कर सकता है? ऐसा विचार उन्होंने रखा नहीं। सुन लीजिए कि आप ना बुलाया करें मुझे। ये भी पूरे देश देख रहा है कि मैं जानता हूँ कि आपको डांट पड़ेगी आज उनसे, कस के डांट पड़ेगी। उसी की अभी आप सफाई तैयार कर रहे हैं कि देखो मैंने उसको बोलने नहीं दिया जी, बीच में टोक दिया। जिस दिन नेहरू प्रधानमंत्री बना था उसी दिन देश गर्त में चला गया था। अगर नेहरू प्रधानमंत्री नहीं होते तो कौन होता प्रधानमंत्री? गुड क्वेश्चन। सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो आज देश की स्थिति कुछ और होती। अच्छा, आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। राजनीति में सबसे ज्यादा काम आते हैं कम पढ़े लिखे लोग, याद रखिएगा, अनपढ़ को नहीं। नेता जो होता है ना, नेता, राजनेता, वो अनपढ़ को नहीं देखता, कहता है क्या समझे, कोई नहीं समझेगा। पढ़े लिखे लोगों से तो उसको एलर्जी है। अच्छा, उसको चाहिए कम पढ़ा लिखा, अनपढ़ नहीं चाहिए, कम पढ़ा लिखा। अब कम पढ़ा लिखा के व्हाट्सएप पे एक मैसेज जाएगा ना, तो सीधे उसको सही मान लेगा। बात तो सही है। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे तो होने चाहिए, मगर क्यों? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा, कोई भी आके उनको बेवकूफ बना देगा। वो कैसे? बात तो सही है। कोई आके कहेगा प्रधानमंत्री जी सबसे थाली बजवाओ, जो तरंगे निकलेंगे उससे कोरोना भाग जाएगा। ऐसे तो नहीं होता है। बोले प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो होगा ही कुछ। कोई आके बोलेगा सर आप नोटबंदी कर दो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब अगर कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री, उनको समझ ही नहीं है इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, उनको अर्थशास्त्र की जानकारी होगी, विज्ञान की जानकारी होगी, टेक्नोलॉजी की जानकारी होगी, साइंस की जानकारी होगी। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई भी बेवकूफ बना के चला जाएगा। ये करेक्ट लड़का है इस घर में। आज मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी से, आप कहते हैं आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की। अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर कर तो बताते। लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद राष्ट्र संत हैं, गांधी खानदान के सदस्य नहीं। अरे रुको जरा, सबर करो। अब बोल। जूम करो। झूठ है, हर बार एक नया झूठ बोलती है, और जब इसका झूठ पकड़ा जाता है तो एक और झूठ बोलती है, एक और मनगढ़ंत कहानी सुनाती है ये। चलो मैं दिखाती हूँ क्या। महा तो सिर्फ जो प्रधानमंत्री के साथ मीडिया मौजूद रहता है, उसी में एक दो कैमरा यहाँ पर मौजूद है, और हम लोग इस तरह से ये तस्वीरें आप तक पहुँचाएंगे। ये सड़क सामने का एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। अरे बेटी पुष्पा, कहाँ जा रही हो अपने गधे पर बैठकर? खबरदार जो आपने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है। एक्टिंग है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रोहन जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो गुजरात कनेक्ट है, उस पर आंखें बंद कर लेने से वो कनेक्ट हल्का नहीं पड़ जाएगा। अच्छा। देखिए अंजना जी, आपकी खुशी देखकर कोई ताज्जुब नहीं है, पर एक दिन आप भारत जोड़ो यात्रा में अगर चली जाए ना, तो आपको मुझे लगता है इससे डबल खुशी होगी। गजब बेइज्जती है। प्रधानमंत्री यहाँ से लोग देखने आएंगे। नहीं, सुन लीजिए,
वक्त इम्तिहान लेता है और कई बार बात करना मुश्किल हो जाता। बस हवा निकल गई। बीजेपी के गृह मंत्री कौन है इस समय? मुझे नहीं पता, ऐसे घूम रहे हैं, मजे ले रहे हैं। अरे यार मजा, आप मजा लेने के लिए आए हो, गृह मंत्री को आप नहीं जानते हो? बहुत सारी आगे कुछ नहीं बोले, आओ चलो घूम के आते हैं, बस घूमने के लिए बोले। हाँ बस। तो घूम के आने के लिए आए हो? ये तो कह रहे हिंदू राष्ट्र का कुछ बात हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ हो रहा हमें नहीं पता था। जय श्री राम। जय श्री राम। कुछ पता नहीं है, आप किस लिए आए हो? आप किस लिए आए हो? जय श्री राम। अरे जय श्री राम। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सरकार जैसा कहेगी वैसा मान लेंगे, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या बोला तूने? ये बिल्कुल भी नहीं कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। 2014 के बाद देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री मिले, जिनकी वजह से आज भारत विश्व गुरु बनने की दहलीज पर है। कब हो गया ये? कब हुआ कब? हमारी विदेश नीति में हमने एशिया को खो दिया। हमारी विदेश नीति में हमने किसे खो दिया? ऐसे आज हमारे यहाँ कोई भी देश प्रॉपरली कहिए जो भारत के लिए एकदम बढ़िया से अलाइन होकर रहे, नहीं। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। श्रीलंका जैसा देश आंख दिखा रहा है। मालदीव गया हमारे हाथ से, श्रीलंका गया, नेपाल गया, बांग्लादेश कोई खास नहीं है, बैलेंस बना के चल रहा है। ये हमारा 100% दुश्मन था, यहाँ तालिबान आ चुका है। चाइना से तो हमारी दुश्मनी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। म्यांमार में तख्ता पलट हो चुका है, लाओस में बिजली घर ले चुका है, चाइना यहाँ पे ले लिया है। यहाँ पे बाकी सब में उतना काम का है सब नहीं। ईरान जो है इजराइल का दुश्मन है। हम लोग इजराइल को बैलेंस करने के चक्कर में ईरान से भी हाथ धो रहे हैं। ईरान उतना न्यूट्रल ही रहा है यहाँ पे। अब बताइए हम लोग का कहाँ गया काम से? क्या बात है सर, क्या बात है सर। कनाडा से हमारा क्या हाल हो गया है? हमारा गणतंत्र दिवस का इनविटेशन